कलेक्टर के सामने किसानों के आरोप, तुलाई के नाम पर पैसे और 5 किलो गेहूं लिया जा रहा अतिरिक्त। एफआईआर के निर्देश। दमोह कलेक्टर और एसपी के द्वारा शनिवार दोपहर पथरिया ब्लॉक के चंपत पिपरिया गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्हें काफी अनियमितताएं मिली हैं। किसानों ने कलेक्टर के सामने खुलकर आरोप लगाया कि उनसे तुलाई के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, साथ ही अधिक अनाज भी उनसे लिया जा रहा है। जैसे ही कलेक्टर के सामने ये बात आई, उन्होंने तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से सभी किसानों से कहा है कि किसी को कहीं कोई पैसा नहीं देना है। यदि कोई पैसा मांगता है तो तत्काल इसकी सूचना उनके पास पहुंचाई जाए। इस दौरान अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। किसानों ने लगाया आरोप। किसान श्रीराम पटेल ने आरोप लगाया कि चंपत पिपरिया गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों से अधिक मात्रा में तुलाई के नाम पर गेहूं लिया जा रहा है। वहीं किसानों को पल्लेदारी के नाम पर 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूली की जा रही है। ऑपरेटर प्रवीण दुबे के द्वारा किसानों से पैसा वसूल किया जा रहा है। इसी प्रकार किसान वृंदावन पटेल ने बताया कि 5 किलो अतिरिक्त गेहूं सभी किसान से लिया जा रहा है। शिकायत मिलती ही कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी अभिषेक पटेल को बुलाकर वेयरहाउस मालिक विशाल पटेल एवं समिति प्रबंधक अशोक पटेल, ऑपरेटर व चौकीदार प्रवीण दुबे पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने तत्काल चौकी प्रभारी को बुलाकर 2 लोगों को चौकी भिजवाया। इस दौरान खाद्य अधिकारी पथरिया प्रिया कोस्टा भी मौजूद रही। कलेक्टर बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि जब वो पिपरिया चंपत खरीदी केंद्र पहुंची तो उन्होंने किसानों से एकांत में चर्चा की। किसानों ने बताया कि तुलाई के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि शासन ने निर्धारित किया है कि किसानों से कोई पैसा अलग से नहीं लिया जाएगा। किसानों ने ये भी बताया कि अन्य व्यक्ति सैंपल के नाम पर 5 किलो गेहूं अतिरिक्त ले रहे हैं। इसी तरह वेयरहाउस मालिक पल्लेदारों से मिलकर अधिक मात्रा में तोल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा पर्ची भी समय पर नहीं दी जा रही। जब उन्होंने कंप्यूटर पर पहुंचकर देखा तो ऑपरेटर 24 अप्रैल की पर्ची 2 मई को बना रही थी। ये गलत बात है। पिछले दिनों बैठक ली गई थी और निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन आज उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ। हमारे सामने समस्या आई तो तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन लोगों की यहाँ ड्यूटी लगी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि समिति प्रबंधक ने भी लापरवाही की है, जो अपने अधीनस्थों पर कंट्रोल नहीं रखा, किसानों से अलग से पैसे लेने के लिए प्रेरित किया है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी किसानों से अपील है कि वो कहीं कोई भी पैसा ना दें और यदि कोई व्यक्ति पैसा मांगता है तो इसकी सूचना प्रशासन को जरूर पहुंचाएं। यहाँ पे उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाएं देखने के लिए आज मेरे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया और किसान भाइयों से चर्चा की गई। किसान भाइयों को एकांत में ले जाके जब पूछा कि वास्तविकता क्या है, कहाँ दिक्कत है आपको, पहले तो सभी ठीक बोल रहे थे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, पर जब उनसे एकांत में बात की गई और उनको विश्वास में लिया गया कि वास्तविकता बताएं ताकि हम उसको समस्या का समाधान कर पाएँ। किसान भाइयों ने बताया कि हमसे तुलाई के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि शासन ने निर्धारित किया है कि कोई पैसा किसान भाई से नहीं लिया जाना है। साथ ही किसान भाइयों ने बताया कि सैंपल के नाम पे कोई अन्य व्यक्ति जो यहाँ पदस्थी नहीं है, अधिकृत नहीं है, वो ही सैंपल के नाम पर अधिक से अधिक मात्रा 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक सैंपल के नाम पर रख रहा है। इसी तरह से वेयरहाउस मालिक जो हैं वो अपने हिसाब से पल्लेदारों से मिल करके अधिक मात्रा में तौल कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आई। इसी तरह से पर्ची भी समय पर नहीं दी जा रही थी इनको। अभी देखा कि जब हम कंप्यूटर पर गए, देखा कि 24 तारीख की पर्ची अभी बना रहा है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि नितांत गलत है। इनको बार बार हिदायत भी दी गई थी, सबकी बैठक भी ली गई, यहाँ पे नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए, लेकिन इस तरह की समस्याएं जो हमारे सामने वास्तविकता किसान भाइयों ने रखी, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जो भी दोषी हैं और जो जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी, जो हमारे चाहे फूड इंस्पेक्टर हों या अन्य हों, सबके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनको कठोर से कठोर दंड देने का कार्रवाई करेंगे। साथ ही समिति प्रबंधक ने भी लापरवाही की, जो अपने अधीनस्थों पर कंट्रोल नहीं रखा और खुले मन से उनको किसानों के साथ अलग से पैसे लेने के लिए प्रेरित किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ़ हो। मेरा सभी समिति प्रबंधकों से और हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कहीं भी किसी भी तरह का कोई पैसा ना दें। हमारे द्वारा जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसमें हमें सूचित करें, हम या हमारे अधिकारी आकर के तत्काल व्यवस्था देखेंगे। आपको किसी भी स्थिति में
अलग से पैसा या अलग से वजन देने के लिए या ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होने दी जाएगी और हर हाल में व्यवस्था आपकी सुदृढ़ की जाएगी। और जो भी इस कार्य में गलत करेगा या गलत किसानों को नाजायज परेशान करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।